नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष इन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इस साल हमने महसूस किया है कि हर त्योहार में हिंदू पंचांग के हिसाब से तिथियों में काफी ज्यादा ऊपर नीचे देखने को मिल रहा है। कोई भी तिथि पूरी तरह से स्टेबल देखने को नहीं मिल रही। रक्षाबंधन में हमने यही प्रॉब्लम देखी, उसके बाद गणेश चतुर्थी पर यही प्रॉब्लम था, जन्माष्टमी पर भी हमने यही समस्याएं देखी कि आखिर कब त्योहार मनाएं, तिथियों के हिसाब से कौन सी तिथि ज्यादा शुभ है और कब यहां पर हमें उस तिथि के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए, कब कौन से त्योहारों को सेलिब्रेट करना चाहिए, यह हमें नहीं समझ में आ रहा है। और इस वजह से काफी ज्यादा कंफ्यूजन इस साल बनी हुई है। बट डोंट वरी, आपकी सभी कंफ्यूजन को क्लियर करने की हमने पहले भी कोशिश करी है और इस दिवाली पर जो ये कंफ्यूजन बन रही है ये भी मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा कि इस कंफ्यूजन को क्लियर करूं। इस बार की दिवाली काफी शुभ योगों संयोगों के साथ बन रही है। सालों में एक बार इस तरह से संयोग बनता है जब इस तरह का मौका बनता है। और इस बार भी दिवाली पर कंफ्यूजन ये है कि दिवाली हम 12 को सेलिब्रेट करें या 13 को सेलिब्रेट करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। डोंट वरी, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में, अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि दिवाली पर कौन कौन से शुभ योग और संयोग यहां पर बन रहे हैं। देखिए, इस बार दिवाली पर जो है वो शनिदेव कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और शनिदेव कुंभ राशि में अगले 30 साल तक नहीं आएंगे। मतलब कि एक तो पहली चीज तो ये देखने को मिल गई कि इस तरह का कॉम्बिनेशन जब शनिदेव कुंभ राशि में गोचर कर रहे हो और देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में बन रहे हो, ऐसा संयोजन तो सालों में एक बार बनता है। बट शनिदेव का कुंभ राशि में बैठना और दिवाली के इस त्योहार का आना अपने आप में एक शुभ संकेत देता है और ये एक बहुत अच्छा योग यहां पर बनाता है। इस वजह से यहां पर दिवाली पर बड़े योगों में शनिदेव अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बुध, चंद्रमा, गुरु और शुक्र भी कुछ योग यहां पर बना रहे हैं। कौन कौन से योग हैं पहले मैं आपको वो बता देता हूं। यहां पर गज केसरी योग यहां पर बन रहा है, हर्ष योग यहां पर बन रहा है, उभयचरी योग यहां पर देखने को मिलेगा और काहल नामक का एक योग बनता है, ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा दुर्धरा नामक योग यहां पर देखने को मिलेगा। इन सारे योगों की वजह से ये बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल योग यहां पर बन जाते हैं। इन 5 राजयोगों के अलावा यहां पर 3 और बड़े योग बन रहे हैं। उन 3 योगों में आयुष्मान योग यहां पर बन रहा है, इसके अलावा सौभाग्य योग यहां पर बन रहा है और एक महालक्ष्मी योग भी यहां पर बन रहा है। इस बार की दिवाली 8 बड़े योगों के साथ मनाई जाएगी, 8 बड़े महायोगों के साथ मनाई जाएगी और इन महायोगों का संयोग एक साथ आना सालों में एक बार होता है, कई दशकों में एक बार होता है, ये कह सकता हूं। इसीलिए इस बार की दिवाली पर आप सभी को बहुत अच्छे मौके मिलेंगे माता रानी के समक्ष अपनी समस्याओं को रखने का और उनसे हर संभव आशीर्वाद प्राप्त करने का। कौन सा योग कितना फायदा कितना नुकसान देता है इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जैसे कि इस बार जो योग बन रहे हैं जिसमें गज केसरी योग एक ऐसा योग है जो आपके जीवन में मान सम्मान को लेकर के आएगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि को लेकर के आएगा। हर्ष योग जो है वो आपके जीवन में धन संपदा लेकर के आएगा और इसके अलावा बाकी जो कहल, उभयचरी और दुर्धरा जो योग हैं ये आपके जीवन में शांति, पारिवारिक मेलजोल और संपन्नता लेकर के आते हुए नजर आएंगे। मतलब कि एक एक योग आपके जीवन में कोई ना कोई प्रॉस्पेरिटी लेकर के आ रहा है। परेशानियों से मिलेगी मुक्ति और आगे जीवन में रास्ता बनेगा आसान। इस तरह से इस दिवाली का त्योहार यहां पर नजर आ रहा है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस दिवाली के त्योहार को इतने ही शुभ योगों के साथ अपने अच्छे मन से और शुभ संयोगों के साथ एक अच्छे मुहूर्त में सेलिब्रेट करिएगा तो आप सभी को अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। अब मुहूर्त क्या है यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं। दिवाली कब मनाई जाती है ये तो हम सभी को पता है, बचपन से हमने पढ़ा है। कार्तिक मास की अमावस्या के दिन
दिवाली का रात्रि में पूजन किया जाता है, यह हम सभी को पता है, सालों से हम यही करते हुए आ रहे हैं। इस बार अगर हम बात करें तो अमावस्या तिथि की जब पहले बात कर लेते हैं कि अमावस्या तिथि का आरंभ कब और कैसे हो रहा है, कौन सी तारीख को कितने बजे से हो रहा है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा कि अमावस्या तिथि जो है वो स्टार्टिंग हो रही है आपकी 12 तारीख नवंबर, 12th ऑफ नवंबर को दोपहर 2:43 से शुरू हो रही है और 13 तारीख को अमावस्या तिथि दोपहर को 2:56 पर समाप्त हो जाएगी। 2:43 12 से लेकर के 2:56 13 को अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अमावस्या के दिन प्रदोष काल में शाम के समय में सूर्यास्त के बाद महालक्ष्मी पूजन किया जाता है। जब हम इस सेंटेंस को देखते हैं, जब हम इस डेफिनेशन को लेकर के चलते हैं, तो अमावस्या तिथि के लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त के लिए सही समय जो बनता है ये 12th ऑफ नवंबर 2023 को रात्रि के समय में बनता है। तो इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको जो पूजा अर्चना करनी है वो 12 नवंबर की रात को करनी है, ना कि 13 नवंबर को। उदया तिथि अगर आप मानते हैं तो डेफिनेटली आप ये कहेंगे कि 13 तारीख को तो अमावस्या का दिन है, क्योंकि उदया तिथि 13 तारीख को है, तो 13 तारीख को पूजन किया जाना चाहिए। बट अगर 13 की शाम को आप पूजन करोगे तो वो प्रतिपदा में काउंट हो जाएगा, वो हमारी दिवाली की डेफिनेशन के ऊपर सूट नहीं होता। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस वजह से सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त प्रदोष काल और अमावस्या का संयोग सूर्यास्त के बाद का समय जो आपका बनता है वो कौन सा है, नोट कर लीजिएगा। दिवाली के समय लक्ष्मी पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त में शाम को 5:40 12th ऑफ नवंबर 2023 इवनिंग 5:40 PM से लेकर के 7:36 7:36 तक का समय काफी ज्यादा अच्छा समय रहेगा। ये जो समय मैं आपको बता रहा हूं ये भारत के समय के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। इसी के साथ साथ प्रदोष काल की अगर हम बात करें तो प्रदोष काल आपका 5:29 से लेकर के 8:07 तक रहेगा और वृषभ काल स्थिर लग्न की हम बात करें तो ये भी आपका यहां पर 5:40 से लेकर के 7:36 तक रहेगा। तो इसी बीच में अमावस्या का संयोग भी है, प्रदोष काल का संयोग भी है, स्थिर लग्न का संयोग भी है। इसी वजह से ये एक सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त यहां पर बनता हुआ नजर आता है। वैसे अगर आप इंडिया से बाहर भी हैं तो भी मैं आपको कहूंगा कि आप 12th की इवनिंग को 7:15 से पूजा आरंभ कर लीजिएगा। और क्योंकि मैंने पंचांग के हिसाब से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और लंदन तीनों टाइम डेफिनेशंस देखी हैं और उसके बाद ही मैं आपको 7:15 का समय सजेस्ट कर रहा हूं। तो इस वजह से इस समय आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा काफी सारे लोग दिवाली में निषिद्ध काल पूजन भी करते हैं। निषिद्ध काल कब से शुरू होगा और कब तक रहेगा ये भी आप नोट कर लीजिएगा प्लीज। तो दिवाली की रात को 11:39 से 12:31 तक के बीच में निषिद्ध काल रहेगा। ये 52 मिनट का निषिद्ध काल रहेगा। 11:39 12th ऑफ नवंबर की रात को 11:39 से लेकर के 13 नवंबर मॉर्निंग 12:31 मतलब कि 0031 AM तक आपका निषिद्ध काल रहेगा। इस वजह से निश्चित काल में आप पूजा अर्चना करें, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। सिंह लग्न और निश्चित काल में पूजा अर्चना आरंभ करना चाहते हैं तो 12 बजे से पूजा आरंभ कर लीजिएगा और उसके बाद जब तक पूजा चले आप कर सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। उम्मीद करता हूं आप सभी के मन में दिवाली की पूजन का जो शुभ मुहूर्त है उसको लेकर के सारा संशय दूर हो चुका होगा। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट मैंने आपको टाइम बता दिया है डेट के साथ और रीजन के साथ। उम्मीद करता हूं आप सभी इस शुभ मुहूर्त में दिवाली पूजन करके माता लक्ष्मी जी की आराधना करेंगे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का हर संभव प्रयास जरूर करेंगे। दिवाली पर पूजन किस तरह से करना है और दिवाली के दिन क्या खास उपाय करने हैं, सारी जानकारी आपको आने वाली वीडियोस में मिल जाएगी। उसमें आपको हर एक चीज में डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे इस दिवाली को आप अपने लिए और ज्यादा फेवरेबल बना सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।